फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड बताने वाला हूँ कि कोई सा भी फंक्शन हो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये फंक्शंस के लिए, क्योंकि अगर आपको फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना आ गया किसी भी फंक्शन का तो आप 50% क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसके लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर फंक्शंस की। लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं अभी हमने आपको बताया है पिछले लेक्चर में। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्मेट में अगर कोई है जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, वो एक लीनियर फंक्शन है। इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? फॉर 2 पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कोई 2 पॉइंट्स फिक्स कर दूं, ये और ये, तो इससे होकर एक ही लाइन पास करेगी, वो यूनिक लाइन होगी। तो जब भी हम लोग लीनियर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे ना, तो क्या करेंगे, कोई फंक्शन होगा मेरे पास y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म का, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पुट कर देंगे x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी जैसे इस केस में b, और मैं पुट कर दूँ एक बार y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई ए। तो मुझे 2 पॉइंट मिल जाएगा। एक पॉइंट क्या होगा, 0, और एक पॉइंट क्या होगा, माइनस बी बाई ए, 0। एक्स वाई होता है ना ऑर्डर्ड पेयर, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस बी बाई ए और 0, तो ये पॉइंट हो गया। तो इस दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो हो गया मेरा इसका ग्राफ। एक एग्जाम्पल देके बताओ। एग्जाम्पल है y इक्वल टू 7x माइनस 14। सपोज ये ग्राफ है, तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं कैसे प्लॉट करूँगा, लीनियर फंक्शन है, मैं पुट कर दूंगा x इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, माइनस 14। y इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, 2। तो अगर मेरा ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, ये मेरा 0, तो x इक्वल टू 0 पे y कितना था, माइनस 14, मतलब इस तरफ 14, तो माइनस 14, 0, तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, 0, 0, जब y 0 है तो x कितना है, 2, तो 2, 0, तो जो इसका लाइन होगा ये वाली लाइन होगी जो इस दोनों पॉइंट से होकर पास करेगी, ये वाली लाइन। दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 7x माइनस 14। अब मेरे से इससे पूछो कि मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, मेरे से पूछो कि 3 पे कितनी होगी इसकी वैल्यू, मैं ग्राफ में जाऊंगा, देखूंगा कि क्या है 3 पे कितनी है वैल्यू। 3 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7 इंटू 3 माइनस 14, एक्स इक्वल टू 3 तो 7, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो ग्राफ हम लोग क्यों प्लॉट करते हैं, क्योंकि उससे हमें विजिबिलिटी मिलती है। क्यों प्लॉट करेंगे कि अगर 2-4 ग्राफ होंगे तो जहाँ पे, यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा हुआ मैंने बोल दिया, ये मेरे मुंह से निकल गया। वाई टू प्लॉट ग्राफ। ग्राफ में प्लॉट ही क्यों करूं भैया, पहले तो मुझे ये बताओ ना। ग्राफ इसलिए प्लॉट करेंगे कि कोई 2 इक्वेशन है, एफ एक्स और जी एक्स, 2 फंक्शन है, तो मैं पूछूंगा कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स ये किस पॉइंट पे है। तो जिस जिस पॉइंट पे वो कट होते हैं, जैसे कोई ग्राफ है ये और दूसरा ग्राफ है ये, इसका तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का सॉल्यूशन होगा एक्स कॉमा वाई, अगर ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है। नहीं समझ में आया, छोड़ दो, क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे ग्राफ क्यों प्लॉट करना है। सेकंड, क्वाड्रेटिक फंक्शन किस टाइप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है। इसका जो टाइप ऑफ कर्व होता है कैसा होता है, टाइप ऑफ ग्राफ पैराबोलिक होता है, जो कि कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है, मैंने बताया अपनी पिछली वीडियो में, है ना। कनकेव कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कन्वेक्स कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा इसका ग्राफ। अब इसको प्लॉट कैसे करना है, तो मान के चलो कि मेरा इक्वेशन है ax² + bx + c। तो पहला काम अपने को है डिसाइड करना, डिसाइड इफ द टाइप ऑफ ग्राफ इज कनकेव या कन्वेक्स। ये कैसे हम लोग बताएंगे, अगर a ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, 0 तो हो नहीं सकता है, a ग्रेटर देन 0 है तो कनकेव होगा, a लेस देन 0 है तो कन्वेक्स होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि या तो ऐसा होगा या तो ऐसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। दूसरा कैसे प्लॉट करें, अपन लोग क्या करें, इसको प्लॉट करना है। तो मैं देखूँगा कि y = 0 किस पॉइंट पे हो रहा है। तो अपने को पहला काम क्या करते हैं, x = 0 पुट कर दो, x = 0 पे y कितना हो जाएगा c। तो दूसरा काम होगा पुट x = 0 गेट y, तो y हो जाएगा तुम्हारा कितना c। तीसरा काम हम लोग क्या करते हैं, पुट y = 0 तो x क्या होगा। तो अगर मेरा इक्वेशन था y = ax² + bx + c, मैं कह रहा हूँ y 0 कर दो तो x क्या होगा, y = 0 तो x क्या होगा, कहते हो 0 कर दो तो क्या हो जाएगा ax² + bx + c। ठीक है, क्या होगा x बताओ, नहीं पता मुझे, लिख दूँ मैं ax², छोड़ो डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे अभी के लिए क्योंकि वीडियो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बताऊंगा तो डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मानो कि x की वैल्यू क्या होती है, -b ± √b² - 4ac/2a। दो वैल्यू आएगी x की, तो एक होगा x = -v ± √b² - 4ac/2a, और दूसरा होगा x1, ये वैल्यू आएगी, और दूसरा वैल्यू आएगी -b √b² - 4ac/2a। ठीक है भैया, बहुत वेरिएबल का ज्ञान दे दिया आपने। ग्राफ प्लॉट करके बताओ ना, क्या मजाक बना के रखे हुए हो। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करके बताते हैं। एग्जाम्पल y = 7x² - 3 - 3x - 5। इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा, इसका ग्राफ बताऊँ कैसा होगा। तो पहला काम देखो, a क्या है 7, b क्या है -3, c क्या है -5, a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा इसका ग्राफ। पहला स्टेप लिख लिया मैंने। दूसरा स्टेप क्या था, x = 0 तो y = -5, x = 0 रख दो तो y आ गया -5। तीसरा स्टेप क्या था कि y = 0 तो x = क्या था -b +√b² - 4ac/2a। तो लिखो क्या होगा, -b यानी -3 3 + √b², -3 का स्क्वायर 9 - 4ac, a × c कितना हो जाएगा 7 × -5 -35 -35 × 4 140, यानी कि 9 -140 तो +140। समझ में आया क्या ये कैसे हुआ यार, खुद से कर लो यार, ये सब मत करवाओ। √b² - 4ac की वैल्यू बताओ मेरे को क्या होगा, √-3 का स्क्वायर -4 × 7 × -5, तो क्या हो जाएगा 9 -
7×4 = 28 इंटू -5 -140, तो √149 प्लस हो जाएगा बाई 2 इंटू ए कितना था 7, तो x की वैल्यू आ गई y = 0 पे x कितना आया मेरा 3 + √149 बाई 14, और मैंने कहा था दो वैल्यू आती है, एक प्लस के भी साथ आता है एक माइनस के, तो y = 0 पे दूसरी वैल्यू क्या आएगी 3 - √149 बाई 14, तो ये नंबर x क्या है 3 + 3 - √149, √149 कितना होता है 12 से ज़्यादा होगा, है ना, तो ये पूरा नंबर निगेटिव हो जाएगा, तो ये x1 मान लो, ये x2 हो जाएगा, तो x1 क्या है ये पॉजिटिव है, x2 क्या है निगेटिव है। तो देखो 3 स्टेप हमने कर लिया जो हमने सीखा था, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, तो अब ग्राफ प्लॉट करने पे आते हैं। तो अपने को पता है कि अपवर्ड पैराबोला है, हमें को क्या कर रहा है y = 0 पे, सॉरी x = 0 पे y = -5, x = 0 कहाँ है यहाँ पे, x = 0 पे y कितना है -5, मान लो ये है कहीं पे -5, y = 0 पे x कितना है, तो ये मान लेते हैं अभी के लिए √149 12.1 होगा सपोज, ठीक है, 12.1 बाई 14, तो 12 3 15 हो गया, 15/14, ये कुछ 1.1 हो गया सपोज अप्रॉक्सीमेटली, तो y = 0 पे 1.1 है वैल्यू, तो y = 0 कहाँ है, ये है y = 0, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1.1, दूसरा क्या है 3 - 12.1 बाई 14, तो ये कुछ हो जाएगा 8.9, सॉरी 9.1 बाई 14, -9.1 बाई 14, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा 14 7 जा 98, तो कुछ मान लो थोड़ा सा कि 0.8 के आसपास है, -0.8, तो y = 0 पे दूसरी वैल्यू कितनी है -0.8, तो ग्राफ कैसा होगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होके जा रहा होगा, और अपवर्ड पैराबोला जो हमने डिसाइड किया, यानी कि ग्राफ कैसा दिखेगा इसका ऐसा दिखेगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे मिनिमम हो, मिनिमम कहीं और पे भी हो सकता है, लेकिन ग्राफ कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा, हो सकता है कि ग्राफ कैसा दिखे यहाँ पे आए, यहाँ से आके ऐसे आके तब ऐसे ऊपर आए, लेकिन प्रॉपर पैराबोलिक होगा, ये ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है। अब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्राफ प्लॉट करने में चौथा स्टेप भी लगेगा अपने को, ताकि सही से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर पाए, अभी भी हम लोग सही से ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहे ना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी अभी भी हम लोग प्लॉट नहीं कर पाए। हमारी इक्वेशन क्या था y = ax² + bx + c, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy विथ रिस्पेक्ट टू dx कितना हो जाएगा 2ax + b, तो और डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना होता है, तो x = -b/2a, इस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है इस पॉइंट पे, तो -b/2a पुट कर दो, a × -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b × -b/2a प्लस c, है ना, ab²/4a² -b²/2a प्लस c, तो ए से ये गया, तो b²/4a -b²/2a प्लस c, तो क्या हो जाएगा b², 4a ले लो एलसीएम, तो b² हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b² हो जाएगा प्लस 4ac, यानी कि -b² प्लस 4ac/4a, मिनिमम वैल्यू इसकी ये आ रही फंक्शन की। यार थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इग्नोर करो, ये दोनों चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है इग्नोर करो। अभी के लिए क्या करना है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी -b/2a, तो -b/2a क्या हो जाएगा इस केस में सारा अभी तक पढ़ा चुका हूँ वो सारा ये, ठीक है, -b/2a, देखना -b/2a क्या हो जाएगा, b था कितना, -b/2a क्या हो जाएगा -(-3/2 × 7,
तो 3/14, तो मिनिमम वैल्यू आएगी 3/14 पे। 3/14 कहाँ है? कुछ यहाँ पे होगा, है ना। 3/14 कुछ यहाँ पे होगा। तो अगर एग्जैक्ट ग्राफ मेरे को इसका बनाना पड़े तो क्या कैसा बनाऊंगा मैं? अपवर्ड पैराबोला है, यहाँ पे है 1.1 के आसपास का कोई नंबर, यहाँ पे -0.8 के आसपास का नंबर, यहाँ पे है कितना, -5 ना। -5, x = 0 पे कितना है, y = -5। तो यहाँ पे है -5 और मिनिमम कहाँ पे है? तो 3/14 यही था ना। 6/14 कितना था? किस पॉइंट पे मिनिमम था मेरा? 3/14 पे। तो ये है, मान के चलो 3/14, जो कि 1.1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे होगा। तो जो इसका ग्राफ आएगा कुछ यहाँ तक आएगा ऐसे, इस पॉइंट पे मिनिमम होगा। इस पॉइंट से ये क्या करेगा, टर्न लेते हुए फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा पैराबोलिक होगा। यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू होगा 3/14 पे। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, यहाँ से ऐसे टर्न नहीं ले लेगा, यहाँ से ऐसे टर्न नहीं लेगा, जो उस टाइम मैं कह रहा था। थोड़ा और नीचे आएगा तब यहाँ से टर्न लेगा। तो अभी तक हम लोग अप्रॉक्सीमेट प्लॉट कर रहे थे, तो फोर्थ स्टेप जब इंक्लूड किया तो एग्जैक्ट हम लोग प्लॉट कर पा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कैसे प्लॉट करना है कुछ समझ में आया? चारों स्टेप्स एक बार फिर से रिवाइज कर देना। मैं रिपीट करूँगा तो फिर से बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है। पॉज कर करके अच्छे से देख लेना। कुछ स्टैंडर्ड के फंक्शन के याद रखने हैं वैल्यू, स्टैंडर्ड फंक्शंस के वैल्यू याद रखने की कैसा वो फंक्शन दिखता है। जैसे y = x, ये लीनियर फंक्शन है, इसकी ग्राफ दिखता है ऐसा, 0,0 से ये पास होता है। y = -x, इसका ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा। क्यों? यहाँ पे देखो 1,1 है ये पॉइंट है 2,2, ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। जितना इस डायरेक्शन मूव करेगा उतना ही इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, जितना y है उतना x है। y = -x है, तो x = 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की -1। तो x = 1 कहाँ है? यहाँ पे होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। x = -1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी y की? +1। तो यहाँ पे इसलिए, तो ये इसका ऐसे मिरर इमेज काइंड ऑफ है। इसको आप ऐसे देखो, ऐसे रख दो, क्या हो गया? मिरर इमेज बन गया ये इसका। आगे डिस्कस करेंगे मिरर इमेज के बारे में। अभी के लिए स्टैंडर्ड फंक्शन याद रखना। y = x ऐसा दिखता है, y = -x ऐसा दिखता है, y = x², ये कैसा दिखता है? ऐसा 0 तक। यार ये मैं सही से प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ यार, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे टच कर रहा है 0,0 को। फिर से बनाता हूँ, y = x²। ध्यान से बताने वाली चीज़ है ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हुआ, ये देखो, ये जानबूझ के इसको ऊपर कर देता है, मैंने तो पूरा इसको टच करके बनाया था, ठीक है। ये x 0,0 से पास करेगा, ठीक है। ये 0,0 है, यहीं पे इसकी मिनिमम वैल्यू भी होती है। y = -x² का ग्राफ कैसा होगा? यहाँ पे 0,0 से पास करेगा, ये यहाँ पे 0,0 है, थोड़ा सा गलत बन रहा है इस पर। ये क्या है? पैराबोलिक है, डाउनवर्ड पैराबोलिक। वो क्या था? अपवर्ड पैराबोलिक। ये क्या था? अपवर्ड पैराबोलिक, ठीक है। यहीं पे जब आ गए हैं तो क्यूबिक वाला भी एक स्टैंडर्ड जो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। y = x³, इसका ग्राफ कैसा दिखता है? मैंने बताया पिछले कुछ वीडियो में, ऐसा। ये भी 0,0 से पास करता है, लेकिन इधर इन्फिनिटी तक जाता है, इधर इन्फिनिटी तक जाता है। y = -x³ का ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा। इसी का मिरर इमेज बना दो, अबाउट x एक्सिस। ये क्या था? यहाँ पे क्या हुआ था? इसी का मिरर इमेज बना था, लेकिन अबाउट y एक्सिस, है ना। यहाँ पे अगर मिरर डाल दो y एक्सिस को, तो ऐसे ऐसे इसका मिरर पे कैसे इमेज बनेगा? ऐसा बनेगा। तो वही तो था y = -x² का ग्राफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये सब समझेंगे अपन लोग बाद में, अभी के लिए देखते हैं कि ये हो रहा है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? आउट ऑफ स्कोप है वो, यूजुअली नहीं प्लॉट करना पड़ता अपने को,
प्लॉट करना पड़ेगा तो देखेंगे कैसे करना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन से प्लॉट करेंगे जब करना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने याद कर लिया, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने याद कर लिया, तो मैं क्यूबिक इक्वेशंस का कोई ग्राफ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, अब रेशनल फंक्शंस का ग्राफ कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे करेंगे। रेशनल फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू 7x² माइनस 5x प्लस 3। यार इसको ऐसे मत लिखो, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिख लो, x-1 x-2 x-3 बाई x-4 बाई x-5। इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। कोई जरूरी नहीं है इसका ग्राफ प्लॉट करने की। ये कहाँ पे डिफाइंड है, कहाँ पे अनडिफाइंड है, 4 पे और 5 पे अनडिफाइंड है, तो यानी ये 4 और 5 पे इन्फिनिटी वैल्यू होगी इसकी। आगे चलते हैं, ज़रूरी पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट में अगर किसी में क्वेश्चन आए तो ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सारे अगर मैं बताने लगूँ तो, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका ग्राफ प्लॉट करना। इसमें एक स्टैंडर्ड केस याद रख लो, वो हेल्प कर सकता है कभी, कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y क्या होगा, इन्फिनिटी। y इक्वल टू 0 होगा तो x क्या होगा, इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू जब 0 है तो y क्या होगा, इन्फिनिटी, यहाँ कहीं पे होगा। अब प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। y इक्वल टू 0 जब होगा तो x क्या होगा, इन्फिनिटी। तो y इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसा। नहीं, ठीक से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, y इक्वल टू 1/x का फिर से ग्राफ में बनाता हूँ। ये पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक है। सबसे मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये 1,1, क्योंकि y इक्वल टू 1/x, जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1। ये एक्सटेंड होता चला जाएगा, ये इन्फिनिटी के पास पहुँचेगा, इस तरीके से पहुँचेगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि y इक्वल टू 0 होने के लिए कहाँ पे जीरो होगा, y जब x इन्फिनिटी होगा। इसी तरह ये भी इधर तक चला जाएगा, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा। तो ऐसे लाइंस को, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, x एक्सिस है, तो x एक्सिस, तो उसी तरह यहाँ पे भी अगर x इक्वल टू 0 पे तो y क्या होगा, इन्फिनिटी। तो जैसे ये 0 पहुँचेगा ये क्या होगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे इधर आए कहीं पे मिलेगा नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ भी y एक्सिस को भी ये कभी टच नहीं करेगा, नहीं कभी x एक्सिस को टच करेगा, नहीं कभी y एक्सिस को टच करेगा। कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो इस ग्राफ के लिए, इस फंक्शन के लिए y इक्वल टू 1/x के लिए हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस को बोलते हैं एसिम्पटोट्स। अब एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, वैसे लाइंस जो कि किसी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करें, सच लाइंस विच टच द कर्व एट इन्फिनिटी, तो उसको एसिम्पटोट बोलते हैं। इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे, दोनों इंक्लूडेड है। तो y इक्वल टू 1/x ये एक स्टैंडर्ड केस है, ये याद रखना अपने को। और क्या याद रखना अपने को, लॉगरिदमिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं, log x का ग्राफ कैसा होता है, बताओ कैसा होता है। log 1 क्या होता है, 0। log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो देखो log 1 क्या होता है, 0। log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। log 0 क्या होता है, log -1 क्या होता है,
लॉग माइनस इन्फिनिटी क्या होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अगर अपने को पता चल गए तो अपने को पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है। जब तो पता चल गया, जब 1 होगा तो क्या होगा, 0 होगा, यानी एक पॉइंट मेरे को मिल गया। ये इन्फिनिटी होगा जब x, तो ये क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पे जाएगा ये। ठीक है, लॉग 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। लॉग -1 डिफाइंड ही नहीं है, इसके डोमेन में ही नहीं है। लॉग फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट। निगेटिव नंबर्स के लिए लॉग डिफाइंड नहीं है। लॉग -3 का मतलब कुछ नहीं है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो आएगा कुछ ऐसे। यहाँ पे ये कट करेगा, ये पॉइंट होगा 1, 0 और फिर से ये इन्फिनिटी के लिए निकल जाएगा। तो लॉग एक्स का ये ग्राफ है। क्या ये चीज़ क्लियर है अपने को। तो यहाँ पे लॉगरिदमिक लॉग एक्स के लिए एक और चीज़ है सीखने के लिए कि डोमेन क्या होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी नहीं, 0 नॉट इंक्लूडेड से इन्फिनिटी। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स ही ले सकता है ये याद करना है भाई, लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, समझा नहीं रहा हूँ ये। रेंज क्या है, तो रेंज तो देखो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। वाई का वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी होता है। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो रेंज हो गया इसका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। लॉगरिदमिक फंक्शन समझ गए कैसा ग्राफ दिखता है। इसके बाद पावर वाले जो फंक्शंस होते हैं उसका ग्राफ कैसा दिखता है, y=a⁴x। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो y=0 तो x क्या होगा, x=0 तो y तो 1 होगा। किसी चीज़ की पावर क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया, x=0 पे y होगा 1। अब x=-1 तो क्या हो जाएगा, 1/a। तो भी नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। x=-1 पे क्या होगा, y=1/a होगा ना। y=0 पे क्या होगा, x को -इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, यानी 1/a⁴ तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये चीज़, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। यानी कि 0 पे x की वैल्यू होगी -इन्फिनिटी, यहाँ कहीं पे, यानी इस टाइप से आएगा ये ग्राफ। यहाँ पे कट करेगा और x=∞ पे कैसा दिखेगा ये ग्राफ, a⁴ तो इन्फिनिट। तो यहाँ से आएगा ये, ऐसे कट करेगा इसको और फिर इनफाइनाइट पे निकल जाएगा। y=a⁴x का ग्राफ है। ये पॉइंट क्या है, 0, 1। यार ये क्या है, ये एसिम्पटोट है। इसके लिए एसिम्पटोट क्या है, x एक्सिस। x इज एसिम्पटोट फॉर ग्राफ y=a⁴x, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कभी इस कर्व को टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा। याद करना है ये सारे ग्राफ। याद करने का तरीका अगर भूल जाओ तो कैसे, वो यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताना, a⁴x का ग्राफ का डोमेन तो x एक्सिस होता है। तो x एक्सिस कहाँ से कहाँ के बीच में है, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में। रेंज क्या होगा इसका, तो 0 कभी नहीं पहुँचेगा, निगेटिव वैल्यू कभी नहीं होगी, तो इसका रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। 0 यहाँ पे पहुँचेगा -इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, अगर एक चीज़ जो मैंने स्किप किया है, रेशनल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है या कोई सा भी इन जनरल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो रैंडम हम लोग x की कुछ वैल्यू लेंगे कि x= इस पे y कितना है, x= इस पे y कितना है, x= इस पे y कितना है, x= इस पे y कितना है। 4-5 अगर हम लोग प्लॉट करके देख लें तो अपने को रफ आइडिया दिख जाएगा कि ग्राफ कैसा दिख रहा है। अगर एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, तो हो सकता है कि अपना ग्राफ कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना, क्योंकि फंक्शन है भैया। तो ऐसा ग्राफ मत बता देना कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ऐसा ग्राफ होगा।
क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन हम लोग कट करेंगे तो देखो इस पॉइंट पे इसकी 3 वैल्यू दिख गई, इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक एक्स के लिए एक ही वाई होगा, एक वाई के लिए एक ही एक्स होगा। इस वाई के लिए फिर से कन्फ्यूज़न नहीं करना। फंक्शन क्या होते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे ये एक है, फिर से बताता हूँ कंफ्यूज नहीं होने का। ये है एक ग्राफ, ये है एक ग्राफ। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस x पे देखो, x इक्वल टू -1, सपोज ये 3 है और ये -5 है, तो -1 पुट करने पे इनपुट डालूंगा तो मेरे को आउटपुट 3 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। लेकिन फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि एक x के लिए y की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, एक से ज़्यादा y नहीं आ सकती एक x के लिए। यहाँ पे तुम कोई सा भी x ले लो, चाहे ये x लो या ये x लो, ये x लो, ये x लो, ये x लो, कोई सा भी x लो, उस पर y की वैल्यू एक ही आएगी। तो वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे ऐसे रैंडम पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए, 4 पॉइंट्स, जैसे मैंने किया रैंडम पॉइंट्स 4 प्लॉट किए, ऐसे 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 ऐसे। तो अब इसको कनेक्ट करना है कि ये फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा। तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा? हमेशा एक्स एक्सिस के ऑर्डर में चलूँगा। पहले ये आ रहा है कम एक्स एक्सिस पे ये है, फिर उससे ज़्यादा एक्स एक्सिस पे ये है, तब ये है। तभी मैं कहीं पे भी वर्टिकल लाइन कट करूँ खींचूँगा तो एक से ज़्यादा बार कट नहीं करेगा कर्व को। लेकिन अगर यही मेरे 4 रैंडम पॉइंट्स ये आ रहे हैं और मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, सपोज यहाँ एक पॉइंट ये आ रहा था, देखो ना इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ऐसे कट हो रहा है ना, इस यानी ये फंक्शन नहीं है। तो ये कहाँ हेल्प करेगा? इन जनरल जिसका मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, जैसे रेशनल फंक्शन का मैंने अभी नहीं पढ़ाया, या कोई एक और ऐसा फंक्शन दिख गया जिसका आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ पे इस तरीके से 3-4 वैल्यू एक्स की वाई की ले लेनी है और सॉफ्ट हैंड से उसको कनेक्ट कर देना है, ताकि फंक्शन की प्रॉपर्टी मेंटेन रहे कि एक से ज़्यादा बार वर्टिकल लाइन उस कर्व को कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, एक से ज़्यादा बार वर्टिकल लाइन उस कर्व को नहीं कट करना चाहिए, जो भी आप रैंडम कर्व बना रहे हैं 4-5 पॉइंट्स लेकर के। ग्राफिंग का तो मेन पोर्शन मैंने कवर कर लिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, ग्राफ आपको डायरेक्टली तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देगा नहीं, कुछ कुछ चेंज करके देगा। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। क्या लिख दिया मैंने? ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है भैया? मैं यहाँ पे लिखूँगा, टेबल टाइप से बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इन ग्राफ और एग्जाम्पल। ठीक है, पहला y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी का कर्व बनाना है आपको। शिफ्ट द कौन सा एक्स एक्सिस डाउन बाय सी डिस्टेंस। बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले लिखने दो, ताकि जिस वक्त मैं समझाऊँ उस वक्त मैं देख सकूं कि क्या होता है एक्चुअली। अगर -c है तो शिफ्ट द एक्स एक्सिस अप बाय सी डिस्टेंस। y इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ बाहर में c था, अब अंदर में c है। अगर अंदर में +c है तो शिफ्ट द y एक्सिस बाय c डिस्टेंस। +c है तो लेफ्ट, c डिस्टेंस लेफ्ट। चौथा है y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस सी, तो शिफ्ट द y एक्सिस बाय c डिस्टेंस राइट। ये हम लोग शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस पढ़ रहे हैं। और क्या हो सकता है? y इक्वल टू एफ ऑफ -x, मिरर एक्सिस, मिरर अबाउट y एक्सिस।
y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो मिरर अबाउट एक्स एक्सिस। और भी कुछ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, डिवाइड द वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बाई ए, y इक्वल टू ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो डिवाइड द वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट ऑन y एक्सिस बाई ए। ठीक है भाई, ये सब क्या लिखती हो टाइम पास करके, बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, अगर मुझे कोई ग्राफ बना रहा हूँ, अगर मुझे, ध्यान से देखना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी अगेन, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए ताकि थोड़ा सा सीट अच्छे से दिखे, मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा सकूँ कि क्या हो रहा। ठीक है, अब कह रहा है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, है ना। तो अगर मुझे, तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूज़ है कि अगर मुझे कोई ग्राफ पता है, जैसे मुझे y इक्वल टू 5x का ग्राफ पता है कैसा दिखता है, तो मैं बता दूंगा कि 5x प्लस 7 का ग्राफ कैसा दिखता है, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स का मुझे पता था। तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, सम कांस्टेंट है ये c कोई नंबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी, 7 8 5 -1 2 ऐसे कुछ, 2.2 कुछ फिक्स वैल्यू होगी c। तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे पहला का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मुझे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। तो अपने को क्या तरीका बताया था मैंने, ये तो सिंपल लाइन है, तो हमें x इक्वल टू 0, तो मैंने जो बताया था उससे कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कहाँ से ये पास हो रहा है, ये 0,2 और ये क्या है -2,0। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को ये नहीं पता हो, तो मुझे बस पता होता कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा है, तो मैंने बताया कि याद कर लो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा है, ऐसा है ग्राफ y इक्वल टू एक्स का। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ना y इक्वल टू एक्स का मुझे पता है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मुझे इसी से बनाना है ग्राफ, y इक्वल टू एक्स से, यानी कि मुझे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, यहाँ पे c क्या है 2, उसका ग्राफ कैसा होगा, तो वो मैंने बताया कि शिफ्ट द एक्स एक्सिस डाउन बाई सी डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस को सी डिस्टेंस नीचे खींच दो। तो अभी मेरा क्या है, एक्स एक्सिस ये है, ये पॉइंट क्या है 0,0। मैं क्या करूँगा, ये अभी एक्स एक्सिस था, दूसरे पेन से 2 डिस्टेंस नीचे मैंने खींच दिया एक्स एक्सिस को, तो मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस अब मेरा ये हो गया है और वाई एक्सिस को वही रह जाएगा, वाई एक्सिस मेरा हो गया ये। तो अब देखो अपना नया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्रीन कलर से मैं मार्क कर दूँ, ये है मेरा न्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है मेरा न्यू एक्स एक्सिस। तो इसका ग्राफ देखो कहाँ पे कट कर रहा है, अब देखो इसका ग्राफ, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 डिस्टेंस मैंने नीचे खींचा है, तो ये हो जाएगा 0,2, और ये क्या होगा, 2 डिस्टेंस मैंने नीचे खींचा है, तो ये पॉइंट पहले क्या था 2 पे, ये वैल्यू थी -2, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का जब ग्राफ होगा तो ये -2,2 होगा, सॉरी -2,-2 होगा। तो अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अब ये 0 है y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, y की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि अभी तो x एक्सिस है ना। तो जो फाइनल ग्राफ होगा वो कैसा दिखेगा इसका, ऐसा, x एक्सिस ये है, तो 0 पे वैल्यू कितनी थी इसकी -2,0, यहाँ पे वैल्यू कितनी इसकी 0,2, तो यही वाला ग्राफ
यही वाला ग्राफ फिर से यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन इस बार हमने कैसे बनाया है, ट्रांसफॉर्मेशन करके एक्स एक्सिस को नीचे खींच दिया है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बताता हूँ, बाकी सब मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, बाकी सब मैं एक बार ही बताऊँगा। ये मेरा था y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा, 0,0। यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि 2 डिस्टेंस नीचे है मान के चलो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2,2। अब मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस को आके नीचे खींच दो, कह दिया लो खींच दिया एक्स एक्सिस को नीचे। अब मेरी एक्स एक्सिस हो गई ये, वाई एक्सिस को उसी तरह छोड़ दो, तो वाई एक्सिस हो गई ये, और मेरा कर्व को उसी तरह रहने दो, उसको कुछ चेंज नहीं करना जो मेरा ग्राफ था। तो ये हो गया मेरा न्यू ग्राफ। मैं कह रहा हूँ ये जो ग्राफ हो गया ये मेरा हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, मैंने इसको 2 एक्सिस नीचे खींच दिया। तो कैसे हो गया, अब देखो ये वैल्यू क्या होगी, ये तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0। y क्या है यहाँ पे, -2, सॉरी एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0, और x क्या है यहाँ पे -2, तो ये हो गया -2,0। यहाँ पे क्या है ये वैल्यू, ये अगर 2 था तो ये हो जाएगा +2, y हो जाएगा +2, x क्या है 0। तो अगर इसी चीज़ को मैं इसमें से पुराना वाला हटा दूँ, ये पुराना वाला मैं डिलीट कर दूँ, सिर्फ नया वाला ब्लू वाला पोर्शन बस बनाऊँ, तो मेरा कैसा दिखेगा, -2,0 ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 0,2, जो कि इसेंशियली कौन सा वाला था, ये देखो आप, यही वाला ग्राफ था। तो इसी को बोलते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको डिलीट करूंगा मैं, ओके ओके, हाउ टू डिलीट, इरेज नहीं करना है मेरे को, सेलेक्ट ही करना है यार, पहले कुछ नहीं, चलो ठीक है डिलीट नहीं कर पा रहे, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। क्या कह रहा है, अब यही हो गया fx माइनस सी का बनाना है, यानी कि मुझे y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैं पहले बना लूँगा, वो मेरे को पता है, -2 है, तो क्या करना है, d डिस्टेंस अप शिफ्ट, c डिस्टेंस अप शिफ्ट करना है, यानी 2 डिस्टेंस ऊपर करना है। c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 नहीं है, 2 है, क्योंकि माइनस पहले से यहाँ पे छुपा हुआ। तो क्या करो, इस एक्सिस को 2 एक्सिस ऊपर कट कर दो, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया और ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया न्यू एक्सिस। तो 2 डिस्टेंस ऊपर आया, तो इस पॉइंट पे y कितना हो जाएगा 0, x कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा न्यू एक्स एक्सिस, सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया मेरा न्यू एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा न्यू वाई एक्सिस। तो इसको ये कहाँ पे कट करेगा, बताना ज़रा ध्यान से। इसको हमने क्या किया है, 2 डिस्टेंस ऊपर खींच दिया है, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू होती है 0, और एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 डिस्टेंस ऊपर क्लिक किया है तो ये भी क्या होगी, 2 होगी, है ना, क्योंकि ये 2 था तभी यहाँ पे ये पॉइंट 2 था, है ना। ये पॉइंट क्या था, 2,2, इनिशियली क्या था, ये पॉइंट 2,2, जो कि अभी बन चुका है 2,0। और ये वाला पॉइंट क्या था, ध्यान से देखना, कहाँ पे कट कर रहा है इसको, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है 0, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 नीचे है इसमें। यानी अगर इसका मैं सिर्फ अच्छे से प्लॉट करूँ तो एक पॉइंट मिला मेरे को 2,2, सॉरी 2,0, जो कि है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट मिला 0,-2, जो कि है मेरा यहाँ पे, है ना। तो इसका जो ग्राफ दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा। अब ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हेल्प करेगा, अब मेरे को यार ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, तो मेरे को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 के लिए पूरा मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस को ऊपर नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा।
अब ये हुआ कि जब फंक्शन के बाहर में शिफ्ट कर रहे हो। अब मान के चलो मुझे पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, मेरे को दे दिया y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता है कैसा होता है, यहाँ पे 0,0 पे टच करके जाता है। x माइनस टू जब मैं कह रहा हूँ तो तुम क्या करो कि y एक्सिस को 2 यूनिट इधर राइट खिसका दो, तो ये y एक्सिस ख़त्म हो जाएगा और न्यू y एक्सिस ये हो जाएगा। तो मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा, जो पहले 0,0 यहाँ पे आ रहा था तो कुछ ऐसे करके कट करके जाएगा, क्योंकि हमने y एक्सिस पहले यहाँ पे था, इसको घिसका दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कट करके जाएगा इसको। ये कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे कट करके जाएगा, तो ये पॉइंट क्या होगा पहले ये बताओ। तो इसको हमने इधर क्या घिसकाया, 2 यूनिट घिसकाया, तो ये अब -2 पहुँच जाएगा इसका एक्स एक्सिस, और इसका y क्या रह जाएगा 0, तो ये पॉइंट हो गया -2,0। ये पॉइंट क्या होगा जहाँ पे ये कट करेगा, तो ये है मेरा क्या y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या होता है, x होता है 0, x इक्वल टू 0 पे y कितना था पहले, y तो सेम ही रहेगा अभी जहाँ पहले था, तो y क्या था मेरा इस पॉइंट पे जब x इक्वल टू 2 था, तो x इक्वल टू 2 था जब यहाँ पे, तो ये था मेरा पुराने वाले कोऑर्डिनेट में 2,4, तो मेरा ये न्यू पॉइंट क्या हो जाएगा 0,4। तो y एक्सिस हमेशा सेम होगा, जहाँ जहाँ x का वैल्यू वो सारा 2 से कम हो जाएगा। यहाँ पहले 2 था तो 0 हो गया, यहाँ पहले 0 था तो -2 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने y एक्सिस को 2 यूनिट्स राइट घिसकाया है। यही मेरे से पूछ रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसा होगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर का। मैं क्या करूँगा, ये एक्सिस था यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ध्यान से देखना, मैं बार बार समझा रहा हूँ, सारा से समझा रहा हूँ, कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा। 0,0 था, -2 इधर, तो यहाँ पे जब -2 था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर वही है, -2 पे वैल्यू इसकी होगी 4, तो ये क्या था 4, -2,4, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं ना, -2,4। अब मैंने क्या किया, x प्लस टू का कह रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि y एक्सिस को क्या करो 2 यूनिट इधर घिसका दो, तो यूनिट इधर घिसका दी तो y एक्सिस मेरा यहाँ पे आ गया, x एक्सिस अभी मेरा वही है, ग्राफ मेरा अभी भी वही है, तो इसको फिर से रीड्रॉ कर लें, तो x एक्सिस मेरा वही है, मैंने रीड्रॉ कर लिया। ध्यान से समझना, इसी ट्रेशन में समझ में आ जाएगा। y एक्सिस जो मेरा नया वाला है, ये वाला, ये मैंने ड्रॉ किया, ये वाला मेरा खत्म हो चुका है। और ग्राफ क्या देख, इस एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो ग्राफ को ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है ना, ये तो कुछ नहीं रहा, यहाँ पर है एक्सिस, तो वही वाला मैंने इधर रिप्लिकेट है। तो अब ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या, नहीं, जितना ऊंचाई पहले था इस एक्सिस से उतना ऊंचाई अभी भी होगा। तो पहले इसका ऊंचाई कितना था 4, तो अभी भी इतना 4 होगा। अब ये पॉइंट पहले कितना था, -2 था, अब ये पॉइंट कितना है, -2 क्यों था, क्योंकि x एक्सिस यहाँ पे था, y एक्सिस यहाँ पे था, अब y एक्सिस उठ के आ गया यहाँ पे, तो -2 से ये हो गया पॉइंट तुम्हारा 0, है ना, तो 0,4 ये पॉइंट हुआ। ये पॉइंट कितना हुआ x एक्सिस पे, सॉरी, ये पॉइंट कितना हुआ, जो पहले क्या था 0,0, तो ये इसकी x एक्सिस से ऊंचाई बढ़ी है या घटी है, नहीं बढ़ी है, तो y कोऑर्डिनेट तो वही रह जाएगा। x कोऑर्डिनेट में क्या हुआ है कि x एक्सिस पहले यहाँ पे था तो 2 इधर चला गया, यानी राइट साइड में आ गया, यानी ये अब 2 डिस्टेंस पे है y एक्सिस से, तो ये अब 2 डिस्टेंस पे है y एक्सिस से, तो इसका हो जाएगा 2,0। तो जो मेरा नया ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर का, वो ऐसा दिखेगा। यूजुअली कई जगह आपको ऐसे दिखाएंगे कि कर्व को उठा के शिफ्ट कर दो, मैं आपको कर्व नहीं, मैं आपको एक्सिस शिफ्ट करने के लिए बता रहा हूँ, जो कि बहुत ईजिली है। ग्राफ बिल्कुल वही का वही है, बस ग्राफ के जो पॉइंट्स है 0,4, ये पहले कितना हुआ करता था -2,4, अब वो 0,4 हो चुका है, ये 2 बढ़ चुका है, यहाँ 0,0 हुआ तो ये सेम रह जाएगा, और ये क्या हो चुका है 2 बढ़ चुका है। क्यों 2 बढ़ चुका है, क्योंकि हमने इसको 2 इस तरफ खिसकाया, तो सारा वैल्यूज़ 2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पहले 4 समझ लिए। एफ एक्स माइनस सी के लिए क्या होगा, अब मेरे को कह रहा है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मेरे को पता है,
मैं उस टाइम बताया था y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है, तो मेरे को बताओ y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि f ऑफ माइनस एक्स अगर कह रहे हो ना तुम मुझे, तो मिरर अबाउट y एक्सिस कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, मैं कह रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कर, तो मिरर अबाउट y एक्सिस। तो इसका ग्राफ मेरे को पता था कैसा है, y इक्वल टू एक्स का ऐसा। अब क्या करो, y एक्सिस को मान लो कि मिरर है y एक्सिस को मान लो कि मिरर है, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, इस वाला पोर्शन कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना। मिरर में ऐसे ही बनता है ना, ये वाला चीज़ है, इधर ये वाला चीज़ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यानी जो ब्लू वाला लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। मैंने मिरर कर दिया जो पुराने वाला लाइन था उसको y एक्सिस के लॉन्ग। नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल ले लो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो मेरे को बता दो माइनस लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होगा, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसका ग्राफ मैं पूछ रहा हूँ कैसा होगा। तो मुझे पता है लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होगा, अभी हमने देखा था लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होगा, है ना, माइनस लॉग एक्स का। तो मैंने क्या कि इसको मान लो मिरर है, मान लिया मिरर है, तो इस वाले पोर्शन का कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे, और इस वाले पोर्शन का ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ अजीब टाइप से ऐसे करके निकलेगा। तो फाइनल ग्राफ मेरा कैसा होगा, यहाँ से यहाँ आएगा ऐसे और फिर ऐसे। तो ये जो रेड वाला है ये है y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स का ग्राफ। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का मुझे पता था ग्राफ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि माइनस ऑफ लॉग एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, रेड वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ अगर पता है मुझे, तो मैं पूछूँ y इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा। y इक्वल टू ए की पावर एक्स का ग्राफ मेरे को पता है कैसा होता है, ऐसा होता है, याद किया ये। तो कह रहा हूँ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, तो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए की पावर एक्स। लेकिन मैंने तुमसे माइनस एफ ऑफ एक्स नहीं पूछा भैया, मैंने तो तुमसे पूछा एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ पूछा मैंने। दोनों में बहुत डिफरेंस है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स। इसमें क्या हो रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स में सिर्फ बाहर में एक माइनस लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू है वहाँ वहाँ माइनस लग जा रहा है। यानी कि अगर एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स है तो माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए की पावर एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स। तो तीनों का ग्राफ बनाते हैं। तो ए की पावर एक्स का ग्राफ मेरे को पता है कैसा है, ऐसा है। अब माइनस ए की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो मैंने कहा कि इसको मिरर मान लो और खींच दो, तो उसका ग्राफ होगा ऐसा। अब ए टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स का, तो एक्स एक्सिस को मिरर मान के खींचो। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस को मिरर मान लिया, ये हो गया मिरर। तो मिरर मान लिया तो कैसा ग्राफ दिखेगा इसका, मिरर है तो ये यहाँ ऐसे बनेगा, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का ऐसे बनेगा, और इस वाले पोर्शन का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये एक्चुअली स्मूथ होगा, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। तो ये रेड वाला जो है ये है ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ये जो ब्लू वाला है ये माइनस ए की पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, डोमेन और रेंज। ए की पावर एक्स का डोमेन रेंज मेरे को पता है कितना है, ए की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, और माइनस ए की पावर एक्स का मेरे को सबका डोमेन और रेंज बताओ, पॉज करके बताओ। तो ए टू द पावर एक्स का देखो क्या है, डोमेन क्या होता है, एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो एक्स ग्रीन वाला था ए टू द पावर एक्स का, तो एक्स कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ए टू द पावर माइनस एक्स का कौन सा था, ब्लू वाला, अभी भी इसका डोमेन वही होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। माइनस ए की पावर एक्स क्या है, रेड वाला, तो इसकी भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज, ए टू द पावर एक्स का मुझे रेंज पता है कितना है, 0 से लेके
ये ब्लू वाला लाइन, ये मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है, तो 0 से इन्फिनिटी। अब ए टू द पावर माइनस एक्स का रेंज कितना होगा, मैक्सिमम कितना जा सकता है ये, और मिनिमम कितना जा सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी वाई की वैल्यूज़, रेंज क्या होता है वाई की वैल्यूज़, तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 का भी नहीं पहुँचेगा, माइनस इन्फिनिटी का भी नहीं पहुँचेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में होगा। माइनस ए की पावर एक्स, सॉरी ये मैंने किसका बता दिया, ब्लू वाला कौन सा था, माइनस ए की पावर एक्स था ना, तो ये सॉरी इसको ऐसे कर, माइनस ए की पावर एक्स और ए की पावर माइनस एक्स, डोमेन सेम इसलिए ऐसे चेंज कर दिया। ए की पावर माइनस एक्स कौन सा था, रेड वाला था, इसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज क्या है, तो y की वैल्यूज़, तो 0 से लेके इन्फिनिटी। तो अगर मुझे इस फंक्शन का पता है और मेरे से कभी पूछ लिया मेरे से डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो भी मेरे को अगर मैं ग्राफिकल ग्राफ बना लूँ या ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँ तो इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ग्राफ क्यों ज़रूरी है। तो एक तो ग्राफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कहीं भी कोई फंक्शंस की वैल्यू निकालनी, कहाँ पे वो फंक्शन 0 हो रहा है, कहाँ पे फंक्शन वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो क्लियर विजुअलाइजेशन दिख जाता है। दूसरा क्यों ज़रूरी है कि डोमेन और रेंज हम लोग बहुत ईजिली देख सकते हैं। अगर मुझे किसी का ग्राफ दिख गया कि ऐसा है, सपोज यार ये फंक्शन नहीं है, अच्छे से बनाना चाहिए, ये कोई फंक्शन है ऐसा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन कुछ भी है, एक्स एक्सेस, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या है, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है वाई एक्सेस, लेकिन प्लस साइड में कहाँ तक जा रहा है, यहीं तक जा रहा है, यानी ये मान लो अगर सी तक जा रहा है तो इसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से सी तक ही रेंज है, वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से सी तक ही हो सकती है। रेंज मतलब वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या क्या पढ़ लिए, ये दोनों भी हमने देख लिया, एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स। अब वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स और ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है ठीक है। अब मेरे को पता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि y इक्वल टू 7x का ग्राफ मेरे को बताओ, यानी कि मेरे को एफ एक्स पता है, मैं कह रहा हूँ सी ए इंटू एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, सब नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ए, उसका ग्राफ कैसा होगा। तो मैं क्या करूँ, ग्राफ को कुछ मत करो, एक्सिस की जो वैल्यूज़ थी ना, जो पहले ये था 0 1 2 3 4, तो उसको क्या करना है अपने को, ये क्या है ए ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ ए एक्स नहीं है, ये क्या है ए एफ ऑफ एक्स। हालांकि यहाँ पे दोनों ही काम है, कोई सा भी मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या देखा y इक्वल टू, यार क्या हो रही है, y इक्वल टू एक्स पता है, तो y इक्वल टू 7x का ग्राफ कैसा होगा। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा कुछ तो इशू आ रहा है डेस्कटॉप के साथ, उसको फिक्स करके मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।